Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the diffusion and facilitated diffusion. डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे एज वी आर डिस्कसिंग दीज टर्म्स इन बायोलॉजी. सो वी विल गो फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स और प्लांट्स. और इसके अलावा हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है. डिफ्यूजन मेनली तीन तरह से होती है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. लेकिन यहाँ हम जस्ट टू टाइप से डिस्कस करेंगे. ऑस्मोसिस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं. तो डिफ्यूजन है क्या? कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, वो जो है कॉन्स्टेंटली होता है इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट. वो हर वक्त मूव कर रहा होता है उसके मॉलिक्यूल्स. और जो है डिफ्यूजन मेनली है क्या? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस या उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब इसका मतलब क्या है? यानी कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस का, वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई, जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा है, वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ उनका नंबर कम है, वहाँ मूव करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन. और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो वो मूवमेंट कैसे होगी? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कि वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे. इस तरीके से मूवमेंट होगी. इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो डिफ्यूजन मेनली जो है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है. देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. और डिफ्यूजन जो है सिंपल, अगर हम इसको देखें एज वी आर डिस्कसिंग, पहले भी मैंने कहा कि हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसी होती है. सेल मेम्ब्रेन जो है उस पर पहले मैं लेक्चर दे चुकी हुई हूँ और ये आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होती है. सेमी परमेबल मीन्स कि वो अलाउ करती है सर्टेन मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट मूवमेंट. उनकी ये नहीं होता कि कोई भी मूव कर रहा है, इन कर रहा है या आउट कर रहा है, ऐसे नहीं होता. वो सर्टेन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट की जो है वो इजाज़त होती है, परमिशन होती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है. तो सेल मेम्ब्रेन मेनली ये स्ट्रक्चर होता है, सेमी परमेबल है, अलाउ करती है सर्टेन सब्सटेंसेस को मूवमेंट. तो अब आप ये देखेंगे लिपिड बायलेयर जो होती है, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. जो लिपिड बायलेयर है उसके अक्रॉस किस तरीके से मूव करती है. सिंपली जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे है वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इजीली मूव करते हैं और ये इन एंड आउट ऑफ मेम्ब्रेन इजीली हो जाता है. इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन प्लांट्स में कहाँ होती है. प्लांट्स में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट होती है या एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा, वहाँ पे डिफ्यूजन हो रही होती है. इसके अलावा जो रूट हेयर से जो मूवमेंट ऑफ वाटर है प्लांट तक, प्लांट के पार्ट्स तक, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही होती है. अब अगर हम एनिमल्स में देखें तो गिल्स में, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है. आयंस की मूवमेंट ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स, जब ट्रांसमिशन होती है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स में जब नर्व इम्पल्स मूव करती है तो आयंस की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है. इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड पार्टिकल्स या जो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं विलाय में, जो विलाय में ब्लड स्ट्रीम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू इन द ब्लड स्ट्रीम. वो ब्लड जो है वो ज़ाहिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं जहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और उनके ब्लड, जहाँ जो ब्लड होता है उसमें मूवमेंट होती है थ्रू जो डिफ्यूजन स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन भी सेम वैसे ही है जैसे डिफ्यूजन है. इसमें भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही होती है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टन हेल्पर्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं.
यहाँ पे जो है फैसिलिटेटेड का मतलब ये है कि उसकी कोई हेल्प कर रहा होता है। अब वो हेल्प कौन कर रहा होता है, वो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। दोनों प्रोटीन्स में डिफरेंस है। चैनल प्रोटीन, और ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चैनल प्रोटीन जो है वो जस्ट एक पोर प्रोवाइड करता है। इस पोर के अक्रॉस जो है वो मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल की। बट कैरियर प्रोटीन जो है वो उसके साथ क्या होता है कि सब्सटेंस उसके साथ बाइंड कर जाता है कैरियर प्रोटीन के साथ, और फिर उसको मूव किया जाता है इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये दोनों प्रोटीन्स में डिफरेंस होता है। चैनल प्रोटीन जस्ट पोर प्रोवाइड कर रहा है, और कैरियर प्रोटीन उसको अपने साथ बाइंड करके फिर मूव करवाता है। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो इसलिए होती है, या वो वहाँ पर होती है जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, वो पोलर हैं, वो चार्ज उन पे है, चार्ज हैं वो, या उनका साइज बड़ा है, लाइक अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोसाइड्स, आयरन एट्सेट्रा। तो उनकी मूवमेंट जो है वो मेनली जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू की जाती है। इसकी एग्जांपल है जो ग्लूकोज मूव करता है ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट सेल्स को, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहा होता है। तो दोनों में जो है ये सिग्निफिकेंस है, हमने डेफिनेशन भी देख ली, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया। सिंपल डिफ्यूजन में कोई हेल्पर इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपली मूवमेंट है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्पर्स होते हैं, बट अगेन मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे भी जो है वो हाई से लो की तरफ ही मूवमेंट हो रही होती है। और ये दोनों टाइप्स में, डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, किसी तरह की भी कोई एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही होती, कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता। इसलिए इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो ये सर्टेन पॉइंट्स थे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, और होप के वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी, एनी क्वेश्चन, देन राइट इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।